इतना सुनने में आया कि एसडीएम तहसीलदार आए हैं। अच्छा। मगर हमसे मिले नहीं, उनके परिवार के बारे में या हमारे परिवार के बारे में कुछ पूछे नहीं। बहुत आए लेकिन कुछ सब लोग फ़ोटो खिंचवाए, अपना फ़ोटो खिंचवा कर फूल हार चढ़ाए, लेकिन बच्चे से ना मिले, ना उसके परिवार से मिले, ना ही लड़के के पिताजी से मिले, ना ही उसके भाई से मिले। हम उनके साले हैं। अभी कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला। देखिए एसडीएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे कि नहीं आए थे? वहाँ एसडीएम साहब आए थे, वहाँ दिखाई दिए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं बात किए, ना ही कुछ मिले हम लोगों से, ना ही परिवार से मिले, ना ही उनके पिताजी से मिले, ना ही भाई से मिले। उम्मीद थी कि हमसे कोई आके हमें पूछेगा या कुछ नहीं करेगा तो कम से कम हमें सांत्वना देगा, हमसे बात करेगा तो उनके दिल को थोड़ी राहत मिलती और उनको। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ। यहाँ का एक लाल देश के लिए बलिदान हो गए हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो पता चला कि उनका अंतिम संस्कार हो गया है और ये खबर सुनने को मिले कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया। ना शासन प्रशासन के लोग तो आए थे लेकिन इनसे बात नहीं किए। यानी कि जो शहीद हुए हैं राजीव कुमार यादव उर्फ राजू, उनके पिताजी हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि वो लोग हमसे कोई बात नहीं किए, तो बड़ी एक दुख की बात है। और इनका एक सवाल है कि इस परिवार के देखेगा कौन? उनका एक छोटा बच्चा है जो 2 साल का, उनके भरण पोषण के लिए कौन जिम्मा लेगा? तो इनसे बातचीत करते हैं और इनका क्या सवाल है थोड़ा आप लोग भी सुनिए। क्या नाम है सर? इंद्रदेव यादव जी। क्या आपका कहना है? क्या कोई आपसे मिले? यही कहना है कि राज्य सरकार के कोई भी आदमी आए थे जी, वो हमसे कुछ बात नहीं किए। अब मान लीजिए उसका 2 साल का बच्चा है, उनकी औरत है, उनका देख रेख कौन करेगा? हम खेती करके या मजदूरी करके उनका पालन पोषण कैसे करूं? जी। देखिए सही बात है, ये किसान हैं और इनके 2 बेटे, दोनों बेटे फौज में थे, लेकिन आज एक बड़ा बेटा देश के लिए बलिदान हो गया। तो इन्होंने जो कुर्बानी दी है, कुर्बानी देता है। लेकिन इनसे मिलने के लिए जिनके लाल देश की सेवा कर रहे हैं, अपने 2 कलेजे के टुकड़े को देश की सरहद पर भेज दिए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। लेकिन इनसे मिलने के लिए ये जनप्रतिनिधि नहीं आए और इनसे बात तक नहीं किए कि आपका लाल जो देश के लिए बलिदान हुआ है, आप धैर्य रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। 1-2 शब्द कहने के लिए इनसे नहीं मिले। अभी चुनाव आएगा और आएंगे घर पे 50 खिलाएंगे और वोट मांगने के लिए तमाम लुभावना देंगे। अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी, उस भीड़ में आके फ़ोटो खिंचवा लेंगे कि मैं इस परिवार के लिए इस तरह संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन जिनका लाल देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनसे बात तक नहीं किए, आपसे मिले बिल्कुल नहीं। हमसे तो कोई नहीं मिला। अच्छा, आप देखे थे कोई आया हुआ कि नहीं यहाँ पे? इतना सुनने में आया कि एसडीएम तहसीलदार आए हैं। अच्छा। मगर हमसे मिले नहीं, उनके परिवार के बारे में या हमारे परिवार के बारे में कुछ पूछे नहीं। अब सोचिए, शहादत में आए, श्रद्धांजलि में आए, परिवार को सांत्वना देने के लिए आए, लेकिन जिनका लाल देश के लिए बलिदान हुआ है उनको सांत्वना नहीं दे पाए। केवल आए यहाँ पे भीड़ में, समाज में लोगों को दिखा दिए कि हम इनके घर, शहीद के घर मऊ में आ गए हैं, लेकिन इनसे मिले तक नहीं, फोटो खिंचवा के चले गए। क्या अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसका 2 बरस का बच्चा है, उनकी औरत है, उनका देख रेख कौन करेगा? किसानी करके या मजदूरी करके हम करूँ? हमको उसके बारे में कोई कुछ पूछा ही नहीं। जी। अच्छा, अभी कुछ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला। मऊ जिले का एक लाल शहीद हुआ और यहाँ पे जो है उनके जनप्रतिनिधि इनसे बात तक करने नहीं आए। ये शहीदों के साथ अपमान है, ये जवानों के साथ अपमान है जो सरहद पर दिन रात पहरा दे रहे हैं और उनकी वजह से जो नेता हैं गांव में सुरक्षित हैं। आप क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि कुछ आश्वासन दिया जाए। बच्चा है 3 साल का, उसका कोई भविष्य नहीं है। अभी मान लीजिए कुछ उसके बारे में कोई प्रशासन बहुत आए, लेकिन कुछ सब लोग फ़ोटो खिंचवाए, अपना फ़ोटो खिंचवा कर फूल हार चढ़ाए, लेकिन बच्चे से ना मिले, ना उसके परिवार से मिले, ना ही लड़के के पिताजी से मिले, ना ही उसके भाई से मिले। हम उनके साले हैं, हमसे अभी तक कोई किसी से कुछ मिला नहीं है, बस फ़ोटो खिंचवाए हैं और लोग चले गए हैं। हम यही कहेंगे प्रशासन से कि अपने योगी बाबा जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनसे यही कहेंगे कि पड़ोसी ज़िला हम हैं, मऊ के रहने वाले, कम से कम हमारे
बारे में पड़ोसी में तो सोचिए, अम्बेडकर नगर में आप ट्वीट कर दिए हैं, यहाँ ट्वीट कुछ नहीं किए हैं। यही कहेंगे कि कुछ बच्चे के लिए सोचा जाए। देखिए कितनी भेदभाव है। अगर यही भेदभाव रहेगा तो हर जवान जो देश की सेवा करना चाहता है, जिसके अंदर आर्मी ज्वाइन करने का जुनून है, वो जुनून टूट जाएगा। उनका सपना होता है कि जो सम्मान एक फौजी पाता है वो सम्मान पाने के लिए सपना रहता है, और उसी सपना को लेकर आज दिन रात मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, देश सेवा की ललक रहती है। लेकिन जो ये भेदभाव है ये कहीं न कहीं उनको विश्वास, उनके जो मेहनत करने का जो जज्बा है, जो जुनून है देशभक्ति का, वो कम होगा। तो हम भी गुजारिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और हम चाहेंगे कि इस परिवार से आके एक बार फिर से मिलें दोबारा। इस परिवार को सांत्वना चाहिए। यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे कि नहीं आए थे? वहाँ एसडीएम साहब आए थे, वहाँ दिखाई दिए, लेकिन कोई आश्वासन नहीं बात किए, ना ही कुछ मिले हम लोगों से, ना ही परिवार से मिले, ना ही उनके पिताजी से मिले, ना ही भाई से मिले, किसी से नहीं मिले। सब बॉडी पर हाल फूल चढ़ाए, हाल धार चढ़ाए, उसके बाद वहाँ से फिर लोग कब चले गए हम लोग नहीं देख पाए, हम लोग तो अपने में व्यस्त थे। मतलब आए, श्रद्धांजलि अर्पित किए, फोटो खींच दिया गया, और कल सुबह अखबार में निकल जाएगा कि फलाना लोग आए और यहाँ पे जो है एक मऊ के लाल शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं, और तमाम फोटो खींचकर अखबार में निकाल दिया जाएगा बड़े पन्ने में। लेकिन इनसे जिनका लाल देश के लिए बलिदान हुआ है, उनसे दो शब्द नहीं बात किए। कितनी शर्म की बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब इनसे बात आप किए रहते तब ये आपको ऐसा नहीं कहते कि आप मिले नहीं हैं। आए, कहाँ गए, किससे मिले, क्या पता इनको। लेकिन एक बार इनसे मिलना चाहिए। तिरंगा तो दिया गया होगा ना? तिरंगा दिया गया। हाँ, तिरंगा मिला गया। मतलब जो वहाँ से सेना के जवान लेकर आए थे, वहाँ से सब कुछ हुआ। हाँ, सेना के जवान ने सबने अपना कार्यक्रम। दो तिरंगा दिए, एक हमारे घर पे दिए तो बोले कि आपका यही बेटा है, और श्मशान पे भी दूसरा तिरंगा दिए तो बोले कि आपके बेटा यही है। तिरंगा को जी। उसके आगे हमको कुछ नहीं कहे। ये सब केवल जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनका दोष है, और बाकी जो केंद्र से जो भी कुछ क्रियाक्रम था वो सब कुछ किया गया है ना। हाँ, केंद्र से जो बात हुई वो हुई, मगर राज्य से कुछ बात नहीं हुई। जी। कुछ लोग और हैं गांव के लोग, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो लोग आए थे और यहाँ पे भीड़ कितनी थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश यादव है जी। और जो शहीद हुए वो मेरे भाई लगेंगे, वो मेरी मौसी के लड़के थे। जैसा कि वो ड्यूटी के दौरान कार्यरत 8-9 साल सर्विस हो चुकी उनकी, नायक रैंक थे। देश के लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, एक नायक रैंक को प्रमोट किए। अब उनकी स्थिति, उनकी जो सिचुएशन थी ड्यूटी पीरियड में ख़राब हुई, लेकिन उसका जिम्मेदार ये नहीं है कि परिवार हो, उसका जिम्मेदार ये नहीं है कि उसके भाई हों, उसका जिम्मेदार ये नहीं है कि उसके जो बच्चा है उसके परिवार हो। हमारा यही बस ये गुजारिश है, जिस तरीके से आज की सब लोग आए, श्रद्धांजलि दे के चले गए, कोई आश्वासन नहीं दिया। जो पिता होते हुए वो बिल्कुल टूट से गए हैं। इसलिए टूटे हैं कि वो एक उम्मीद थी कि हमसे कोई आके हमें पूछेगा या कुछ नहीं करेगा तो कम से कम हमें सांत्वना देगा, हमसे बात करेगा, तो उनके दिल को थोड़ी राहत मिलती और उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता कि हाँ, मेरा बेटा, एक परिवार ने अपना बेटा, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक छोटे भाई ने अपना बड़ा भाई खोया है। इसके नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा प्रशासन है, एसडीएम साहब या फिर डीएम साहब, जो भी आए हैं, आके अपना श्रद्धांजलि दे के वो लोग चले गए। मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो लोग आएँ और इनसे पूछें कि कैसे हैं आप, और जो भी मदद होती है राज्य सरकार से वो मदद इनको दी जाए। जय जवान जय किसान, ये नारा है। और एक जवान ईमानदारी की रोटी खाता है और एक किसान ईमानदारी की रोटी खाता है। किसान इन्हीं खेतों में दिन रात मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके अनाज उपजाता है और उसी से लोगों का पेट भरता है। लेकिन जवान सरहद पर जाके देश की सुरक्षा करता है, ताकि जो देश के अंदर रहने वाले हम जैसे युवा हैं, हम जैसे लोग हैं, वो लोग चैन की नींद सो सके। यानी किसान है ये, और इनके दो बेटे
और उनको भी ईमानदारी की नौकरी करने के लिए फौज में भेज दिए। लेकिन एक जवान देश की सेवा करते करते शहीद हो गए तो तकलीफ कितना होता है वो आप समझ ही सकते हैं। पिताजी जिनके 2 बेटे और दोनों जवान आर्मी में, लेकिन जब बेटा एक शहीद हो गया और उनका पार्थिव शव घर पे आया तो इस क्षेत्र के लोगों में काफ़ी दुख था, लोगों की आंखें नम थी और ये टूट से गए थे। जो भी लोग यहाँ पे आए इनको सांत्वना देने के लिए, इनको ढाढ़स बंधाने के लिए कोई नहीं बातचीत किया इनसे। कितनी शर्म की बात है। अब बताइए आप कि इनके जैसे और किसान जिनके लाल हैं, जिनका सपना होगा कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो और मेहनत करके देश सेवा के लिए जाए, तो उनके पर क्या बीतेगी, वो कैसे अपने लाल को सरहद पर भेजेंगे। और हम अभी गुजारिश करेंगे कि अभी भी समय है, आके इस परिवार से एक बार मिलिए और इनको जो चाहिए नहीं चाहिए बातचीत करिए, कम से कम इनको सांत्वना तो मिलेगा। हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जितने भी शहीद परिवार हैं, कृपया शहीद परिवार से एक अलग से उनसे मिलने की कोशिश करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, उनका दुख समझें, उनका दर्द समझें, किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करके कैसे आर्मी में भर्ती होने के लिए उनको भेजते हैं, तैयारी कराते हैं। अगर वो मिलते हैं तो और बहुत से ऐसे किसान होंगे जिनका मनोबल बढ़ेगा और अपने बेटे को तैयार कर सरहद पर देश की सेवा के लिए भेजेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे ये टूट चुके हैं आज, इसी तरह सभी लोग टूट जाएंगे तो शायद बॉर्डर पे सैनिकों की कमी पड़ जाएगी। जो हजारों युवा तैयारी कर रहे हैं वो टूट जाएंगे तो बॉर्डर पे, सरहद पे सैनिकों की कमी पड़ जाएगी। हम नमन करते हैं ऐसे पिता को जिन्होंने अपने 2 लाल को देश की सेवा करने के लिए भेजे। हम नमन करते हैं उन शहीद जवानों को जो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए और आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे सुरक्षित हैं। हम नमन करते हैं उन जवानों को जो देश की सरहद पर दिन रात खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़े हुए हैं, अपना सुख त्याग दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।